पर्दा उठता है। स्टेज पर एक सुनसान जंगल का मंजर है। दरख्तों के साए में चोंटियां कतार बनाए रवां दवां हैं। एक बकरी घास चर रही है और करीब ही एक इंसान किसी पत्थर पर बैठा सोच में गुम है। हम जमीन के करीब रहकर ही जीते हैं। हमारा मुकद्दर है कि हम झुक कर चले, काम करें और अपनी बस्ती को बचाने के लिए मेहनत करें। मगर क्या तुमने कभी सोचा कि वो जो वहाँ बैठा है वो सीधा क्यों खड़ा होता है? ना हम जैसे जमीन से चमटा, ना बिक्री की तरह चार अहतार टांगों पर है। हाँ, वो झुक सकता है, मगर सिर्फ इस वक्त जब वो चाहे। मैं भी चार टांगों पर चलती हूँ। मेरे लिए यही कुदरती है, मगर मुझे लगता है कि इस इंसान को कोई खास शरफ मिला है, इसीलिए इसे दो टांगों पर खड़ा किया गया है। इंसान जिसका नाम आदम है, चोंटियों और बकरी की सरगोशियां सुनकर मुस्कुराता है और आसमान की तरफ देखता है। आदम, मैं दो टांगों पर खड़ा हूँ क्योंकि मेरे रब ने मुझे बुलंद मकाम दिया है। मैं झुक सकता हूँ, मगर मेरी पेशानी सिर्फ इसके आगे झुकेगी जिसने मुझे अक्ल दी, शऊर दिया और इस जमीन पर खलीफा बनाया। आसमान पर रोशनी चमकती है जैसे कोई गैबी पैगाम मिल रहा हो। इंसान सर झुकाकर आंखें बंद कर लेता है, फिर गुया अपने दिल में एक आवाज सुनता है। आवाज, ए इब्न आदम, मैंने तुझे तमाम मखलूकात में अशरफ बनाया, तुझे खड़ा किया ताकि तू बुलंदी की जानिब दिखे, हकीकत को जाने और झुकने का मफहूम समझे, क्योंकि सजदा सिर्फ मेरे लिए है। बिक्री और चोंटियां एक दूसरे को देखती हैं जैसे कोई बड़ा राज समझ गई हो। इंसान जमीन पर सजदा करता है और फजा में एक रूहानी कैफियत फैल जाती है। मैं हमेशा समझती थी कि झुकना कमजोरी है, मगर आज मैंने जाना कि असल अजमत तो झुकने में ही है, मगर सिर्फ इसके आगे जो हकीकी बादशाह है। पर्दा गिरता है, पस मंजर में अजान की आवाज सुनाई देती है और रोशनी मुधम हो जाती है।